नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, 6 लोगों की हुई मौत, 1 घायल। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों की मदद से बुझाई गई आग। बंगाल की टीएमसी नेता महुआ ने सरकारी बंगला किया खाली, बेदखली की कार्रवाई से पहले उनके वकील ने अधिकारियों को सौंपी चाबी, 3 बार पहले ही मिल चुका था नोटिस। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज रहा छठा दिन, राहुल गांधी ने ब्रह्मपुत्र में की नाव की सवारी। वहीं जयराम बोले, असम सीएम बौखलाए हुए हैं, यात्रा कोई नहीं रोक सकता। बड़ोदरा में हुआ बड़ा नाव हादसा, 16 की कैपेसिटी वाली नाव में बैठाए गए 31 लोग, 12 स्टूडेंट समेत 14 लोगों की हुई मौत। मणिपुर में पिता पुत्र समेत 4 लोगों की कर दी गई हत्या। वहीं हिंसा को लेकर इम्फाल में हुआ प्रदर्शन, अफसर का कहना, सुरक्षा बलों पर हमले में म्यांमार के आतंकियों का हाथ। बिल्किस बानो के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत, 2 दिन में करना होगा सरेंडर। सीएम नीतीश के घर पहुंचे लालू और तेजस्वी यादव, मिली जानकारी के अनुसार सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। हाई अलर्ट पर अयोध्या, सीएम योगी ने आज किया अयोध्या का दौरा, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का लिया जायजा। वहीं राजधानी दिल्ली में कोहरे का कहर जारी, 22 ट्रेनें हुई लेट, एमपी राजस्थान में आज कोल्ड वेव का अलर्ट। वहीं बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 600 अंक चढ़ा, वहीं निफ्टी भी 185 अंक की बढ़त से रही। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। कोहरे के कारण ट्रेनों के देरी से चलने का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रेनों की रफ्तार धीमी होने से रेल यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। शुक्रवार यानी आज घने कोहरे के कारण लंबी दूरी की ट्रेन कई घंटे देरी से चली। दरअसल बता दें कई ट्रेनें 18 घंटे तो कई 4-5 घंटों से देरी रही। वहीं स्टेशन पर पहुंचे यात्री कोहरे के कारण कांपते हुए नजर आए। सुबह के समय काम करने जाने वाले यात्रियों की स्टेशन पर भीड़ लगी रही। लंबी दूरी की ट्रेनों के देरी से चलने के कारण सवारी गाड़ियां भी 1-1.5 घंटे तक देरी से चली। सुबह के समय जो भी ट्रेन रेलवे स्टेशन पर पहुंची, उसी में यात्रियों की भीड़ नजर आई। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ईडी में सुनवाई को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा है। दरअसल पत्रकारों से बातचीत करते हुए विज ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा धीरे धीरे जेल की तरफ जा रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि हुड्डा ने किसानों को डर दिखाकर जमीनें प्रॉपर्टी डीलरों से खरीदवा दी हैं, जो कि बड़ा घोटाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा हिसार से शुरू की गई यात्रा के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शैलजा, रणदीप, किरण, SRK ग्रुप और हुड्डा ग्रुप में जोर आजमाइश चल रही है। दोनों ही गुट अपने को असली बताते हैं, जबकि हकीकत है कि दोनों ही गुट नकली है। साथ ही कहा कि राहुल गांधी देश की परिस्थितियों से पूरी तरह अनभिज्ञ है, क्योंकि देश में अन्याय सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाया और निर्वाचित सरकारों को तोड़ने का काम किया। पंजाब की जेलों में हेपेटाइटिस C के आंकड़ों पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। दरअसल बता दें कि अब हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। वहीं इसमें यह भी बताना होगा कि जेलों में हेपेटाइटिस C के रोगियों का किस प्रकार से इलाज किया जा रहा है। बता दें कि पंजाब की जेलों में 23% कैदियों के हेपेटाइटिस C के शिकार होने के आंकड़ों को चिंताजनक मानते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों को कैदियों के इलाज को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दोनों राज्यों को जेल में मेडिकल स्टाफ व अन्य सुविधाओं को लेकर विस्तृत हलफनामा सौंपने का भी आदेश दिया है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने हरियाणा वासियों को दिया खास तोहफा। दरअसल अब हरियाणा से देश के कई राज्यों के लिए सीधे फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। वहीं हिसार से 7 शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है। हिसार से सीधे फ्लाइट सेवा शुरू करने के लिए अलायंस एयर के साथ समझौता किया गया है। बता दें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की उपस्थिति में MOU हुआ है। दरअसल हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बीते कई दिनों से इस संबंध में हैदराबाद में ठहरे हुए थे। वहीं आज उन्होंने हिसार से सीधे फ्लाइट सेवा शुरू करने के लिए अलायंस एयर के साथ समझौता किया है।
हरियाणा सरकार ने बागवानी विभाग के निदेशक अर्जुन सिंह सैनी से चार्ज लेकर कृषि विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक को सौंप दिया है। दरअसल सूत्रों के अनुसार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO की अनुदान राशि के घोटाले में केंद्र सरकार की ओर से CBI जांच की मांग की गई। सहमति के बाद राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। हालांकि बताते चले कि सैनी का कार्यकाल भी पूरा हो चुका था। वहीं सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार इस मामले में जल्द ही कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। वहीं राज्य सरकार इस मामले में CBI जांच के लिए अपनी अनुमति भी 1-2 दिन में दे देगी। हालांकि इस मामले में पहले ही 10 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। हरियाणा के पेट्रोल पंप संचालकों ने 1 फरवरी से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे डाली है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार करीब 1 सप्ताह तक हड़ताल पर रहेंगे। इसमें भारत, हिंदुस्तान और इंडियन ऑयल तीनों कंपनियों के पंप संचालक शामिल होंगे। वहीं पंप संचालकों के चेतावनी से रिफाइनरी के साथ अन्य लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। पंप संचालकों का आरोप है कि तेल कंपनियों ने 6 साल से कमीशन नहीं बढ़ाई है। वे इसकी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जबकि LPG के डीलरों की कमीशन बढ़ा दी गई है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।